खबरों की नई पहचान। धनबाद के डॉक्टर मेहर किडनी केयर अस्पताल ने गुरुवार को अपनी स्थापना का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अस्पताल परिसर में पूजा अर्चना का आयोजन किया। इस मौके पर अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मेहर कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्रॉनिक किडनी डिसीज को लेकर लोगों को जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर है, क्योंकि शुरुआती चरण में इसके कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते और अधिकांश मरीज अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद ही अस्पताल आते हैं। डॉक्टर मेहर ने बताया कि भारत में 13 करोड़ से अधिक लोग किडनी रोग से प्रभावित हैं और हर वर्ष करीब 2.2 लाख नए मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेहर किडनी केयर अस्पताल पिछले 1 वर्ष से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की मरीजों को विशेषज्ञ किडनी उपचार उपलब्ध करा रहा है। अस्पताल में 24/7 डायलिसिस और ICU की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अस्पताल नियमित रूप से शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी स्क्रीनिंग शिविर आयोजित कर लोगों को समय रहते जांच कराने के लिए प्रेरित करता है। उनका कहना था कि यदि किडनी की बीमारी का समय पर पता चल जाए तो इतने लंबे समय तक नियंत्रित रखा जा सकता है। डॉक्टर मेहर ने बताया कि भविष्य में अस्पताल टेली नेफ्रोलॉजी सेवा शुरू करेगा ताकि दूर दराज के मरीज भी घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किडनी रोग के प्रति जागरूकता अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा। दोनों मिल के काटिए सर। सर थोड़ा देखिए। सर थोड़ा सा ऊपर तकिएगा सर। देखिए, पिछले 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने प्रत्येक महीना हम लोग 500 से 600 डायलिसिस कर रहे हैं। साथ में हम लोगों का जो हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों का जान बचाया। ICU केयर और क्रिटिकल केयर के माध्यम से काफ़ी हम लोग उसमें अचीव करने में ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों का जान बचाने में हम लोग सफल रहे, और जो कि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में आए थे। साथ ही मैं बताऊं तो यहाँ पे हम लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे या ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, वो भी काफ़ी अचीव आते हैं, जो हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग अपना किडनी कैसे ठीक रखें हैं। तो एक कम्युनिटी लेवल पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया उन लोगों का किडनी ठीक रखने में। लेकिन सर आज भी लोग किडनी के अगर प्रॉब्लम होता है तो वो बाहर की तरफ रुख करते हैं, बाहर स्टेट जाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ करना होगा धनबाद में कि ताकि धनबाद के डॉक्टरों पे लोगों को भरोसा हो और यहाँ पे आकर अपना इलाज करें? हाँ, ये बात मैं आपको मैं पिछले 5 साल से धनबाद में सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा, अब धनबाद में काफ़ी लोग यहाँ रुक रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी OPD हो रही है, जिस हिसाब से लोग यहाँ एडमिट हो रहे हैं, सारे कुछ हम लोगों ने एक छत के नीचे यहाँ पे किडनी और यूरोलॉजी का जो सेवा 1 साल से कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एडमिट भी हो रहे हैं, OPD सेवा भी ले रहे हैं, और काफ़ी दूर दराज के इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल से भी बहुत लोग आ रहे हैं, गया से आ रहे हैं, कुछ जमशेदपुर से भी पेशेंट आते हैं। धनबाद के आसपास जो ये है वो तो आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 1 साल में यहाँ पे लोगों को विश्वास कराने का ये किए हैं। किडनी बीमारी आपको भी पता है काफ़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन फिर भी यदि हम लोग उसमें 95% लोग जो बहुत क्रिटिकल होकर एडमिट हुए थे उनको हम लोग ठीक करके यदि घर भेज रहे हैं, लोगों का विश्वास काफ़ी बढ़ा है। तो सर ये इससे कैसे बचाव किया जा सके, किडनी को कैसे सेफ रखा जा सके, उसके लिए क्या कुछ उपाय करें? देखिए, हम लोगों को स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों को पता है कि मेनली हम लोग का 2 बीमारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है किडनी की बीमारी में, एक डायबिटीज़ और एक ब्लड प्रेशर। तो मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों बीमारी के जो भी ग्रसित लोग हैं वो अपना कम से कम इस साल में 1 बार अपना स्क्रीनिंग जरूर करें कि मुझे कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है। लॉन्ग टर्म से डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं
अचानक से पैर फूलना शुरू होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें किडनी की बीमारी हो गई है। तो जब काफ़ी अर्ली स्टेज में, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो आजकल ऐसा दवाई आ गया है कि यदि हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो किडनी डिजीज़ या डायलिसिस को हम लोग कम से कम 20 साल पीछे ढकेल सकते हैं। तो ज़रूरत है अर्ली स्टेज में रिस्क फैक्टर जानने की, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साथ में आपको यदि पेशाब करने में कोई तकलीफ है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, या आपके फैमिली में कोई किडनी की बीमारी चल रही है जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा इंडिया जो सबसे ज़्यादा अभी यदि पिछले 1-2 साल में यदि मैं बात करूं तो एक अलग टाइप की बीमारी हो रही है, सीकेडी ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें पेशेंट को ना डायबिटीज़ थी, ना ब्लड प्रेशर था, फिर भी उन्हें एक किडनी की बीमारी हो रही है जिसको हम लोग सीकेडी ऑफ अननोन ओरिजिन बोलते हैं। और ये लगभग 10 से 15% लोगों में हो रही है। लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें किडनी के कोई ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर था, फिर भी हमें किडनी की बीमारी क्यों हो गई। तो ये इन्वायरमेंटल है, जिसको हम लोग ये पानी का बोलें या हम लोग तापमान बोलें, इन्वायरमेंट बोलें, तो ये काफ़ी कॉमन है, स्पेशली एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनमें ये सीकेडी ऑफ अननोन ओरिजिन काफ़ी कॉमन है, जिससे पिछले 2 साल से हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, आपके सुविधा क्या क्या है पेशेंट की? जी, पेशेंट की सुविधा क्या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों ओपीडी होती है। किडनी हॉस्पिटल है तो एक्सक्लूसिवली किडनी रोगों का ही इलाज होता है। और साथ में ओपीडी सर्विस है, आईसीयू है, जनरल वार्ड है, आईसीयू पूरी हमारी वेंटिलेटर से लेकर सारा कुछ है। साथ में हम लोगों ने अब सीटी स्कैन्स भी शुरू किया है।